Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are going to discuss our chapter number 2 and our lecture number 2, that is carbohydrates. First of all, a short message, that is learning is not the product of teaching. Learning is the product of the activity of learners. First of all, what are carbohydrates? Carbohydrate means hydrated carbon. They are composed of carbon, hydrogen, oxygen, और इनकी रेशो ये होती है कि 1:2:1. अगर कार्बन का नंबर 1 है, कार्बन की क्वांटिटी 1 है, तो ऑक्सीजन की भी 1 होगी, जबकि हाइड्रोजन की डबल क्वांटिटी होगी. इनका जो जनरल फार्मूला है वो CxH2OY, where X is the whole number from 3 to many thousand. Chemically, carbohydrates are defined as polyhydroxyaldehyde और कीटोन्स, या इनको complex substances भी कहते हैं. और जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ये क्या करते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या कीटोन सब यूनिट्स बना देते हैं. क्लासिफिकेशन, इनको हम 3 मेजर क्लासेस में डिवाइड करते हैं: मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड. मोनोसेक्राइड जो हैं वो सिंपल शुगर्स हैं और इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जाता फर्दर सिंपल यूनिट्स में, और स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इजीली सॉल्युबल वाटर में हो जाते हैं. और जितने भी मोनोसेक्राइड हैं वो रिड्यूसिंग शुगर हैं और क्रिस्टलाइन इन नेचर हैं. केमिकली ये या तो पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड होते हैं या कीटोन्स होते हैं. और ऑल कार्बन एटम्स इन अ मोनोसेक्राइड एक्सेप्ट वन हैव अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. और इसके बाद रिमेनिंग जो कार्बन एटम है या तो वो पार्ट होता है एल्डिहाइड ग्रुप का या वो होता है कीटो ग्रुप का. अब जो कीटो ग्रुप है उसमें कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड होगा, एक कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में. और जो उसको हम एल्डो, अगर तो एल्डो शुगर है एल्डिहाइड का ग्रुप, तो हम उसको जो शुगर है एल्डिहाइड ग्रुप के साथ उसको एल्डो शुगर कहेंगे. और जो कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप मतलब जिसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड होगा उसको हम कीटो शुगर कहेंगे. और जिसके अंदर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन का, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, और एक तरफ जस्ट हाइड्रोजन अटैच होगी, उसको हम एल्डो ग्रुप कहेंगे. फॉर एग्जांपल जो एल्डिहाइड फॉर्म है ग्लिसरल्डिहाइड की, वो कीटोनिक फॉर्म होती है डीहाइड्रोक्सी एसीटोन की. अब जो 2 ट्रायोजेज हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में. ये जो 2 इंटरमीडिएट्स हैं. उसके बाद जो है वो रोल है मोनोसेक्राइड का, मींस के ट्रायोजिस का क्या रोल है, पेंटोजिस का जिसके अंदर 3 कार्बन है उसको ट्रायोज कहेंगे मोनोसेक्राइड्स को, जिनके अंदर 5 कार्बन है उनको पेंटोजिस कहेंगे, जिनके अंदर 6 कार्बन है उनको हेक्सोजिस कहेंगे. अब जो ट्रायोजिस हैं उनका क्या काम है, मतलब फॉर एग्जांपल ग्लिसरल्डिहाइड है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ये इंटरमीडिएट होती हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में, और अदर ब्रांचेस कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इनका रोल है. पेंटोज शुगर जो है, एक तो वो न्यूक्लिक एसिड बनाने में, दूसरा कुछ कोएंजाइम्स फॉर एग्जांपल NADP और ATP की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है राइबोज. और राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है फोटोसिंथेसिस में. उसके बाद हेक्सोजिस की बात करें तो उसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज ये सोर्स ऑफ एनर्जी है जब ऑक्सीडाइज होता है रेस्पिरेशन में. ग्लूकोज मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है. और उसके बाद ये डाइसेक्राइड बनने में सिंथेसिस की जो हेक्सोजिस है वो डाइसेक्राइड बनाने में इनका रोल है. जो 2 मोनोसेक्राइड मिलकर जब लिंक होते हैं तो वो बनाते हैं, एक बॉन्ड के साथ लिंक होते हैं तो वो बनाते हैं डाइसेक्राइड. इसी तरह डाइसेक्राइड के बाद पॉलीसेक्राइड, बहुत सारे लिंकेजेस बनते हैं. ग्लूकोसाइड लिंकेज कहते हैं, 2 ग्लूकोज के दरमियान 2 सेक्राइड्स के दरमियान, उसको कहते हैं ग्लूकोसाइड लिंकेज. जब ये बनते हैं तो मैनी लिंकेजेस मिलके पॉलीसेक्राइड बना देते हैं. उसके बाद क्लासिफिकेशन हम करते हैं इनको हम क्लासीफाई डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ़ कार्बन. जितने नंबर ऑफ़ कार्बन होते हैं, जैसे ट्रायोजिस में 3, टेट्रोजिस में 4, पेंटोजिस में 5, पेंटोज में 5, हेक्सोज में 6, हेप्टोज में 7, ऑक्टोज में 8, और इसी तरह से एग्जांपल्स हैं इनकी आगे. अब जो है वो आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स में कंपैरिजन, ओपन चेन एंड जो रिंग फॉर्म है. अब इसमें इस फिगर में आपको ग्लूकोज है वो ओपन चेन में भी नज़र आ रहा है और रिंग फॉर्म में भी, रिंग स्ट्रक्चर में भी. जो रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन एटम का जो है वो नंबर होते हैं क्लॉकवाइज.
1 से लेके 6 तक। अब जो ग्लूकोज है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड 1 to 5 इन राइबोज, राइबोज में 1 से लेके 5 तक, ग्लूकोज में 6 कार्बन है तो 1 से लेके 6 तक। अब जो स्ट्रक्चर है ओपन चेन का वो अल्फ़ा एंड बीटा रिंग फॉर्म है ग्लूकोज की। सॉरी, जो ग्लूकोज का ओपन चेन फॉर्म है वो बिल्कुल स्ट्रेट और ज़रा से चेंज में, यानी कार्बन नंबर 1 के साथ जो है जाके कार्बन नंबर जो है कार्बन नंबर 1 का जो ऑक्सीजन है कार्बन नंबर 5 के जाके बॉन्ड बना लेता है कार्बन नंबर 5 के साथ, और उसमें से एक वाटर रिलीज़ होता है, तो ये रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब रिंग जो है वो दो तरह की है, अल्फ़ा है ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज है। डिफरेंस सिर्फ ये है इसमें कि जस्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बिलो द रिंग एंड अबव द रिंग जो है वो बीटा में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है और अल्फ़ा में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की तरफ है। इसको हम आइसोमर्स कहते हैं। अल्फ़ा एंड बीटा एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, जस्ट फ़र्क अरेंजमेंट का है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के। अब जो अल्फ़ा और बीटा आइसोमर्स हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं जिनका आइडेंटिकल फार्मूला होता है, लेकिन इनका इनके अंदर जो है वो दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बिकॉज द एटम्स इन ईच आर अरेंज्ड डिफरेंटली। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज कैन एग्जिस्ट इन 2 पॉसिबल रिंग फॉर्म्स नोन एज अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कार्बन नंबर 1 पे वो या तो बिलो द रिंग होगा या अबव द रिंग होगा। और सोल्यूशन में जब किसी भी सोल्यूशन में ग्लूकोज स्पॉन्टेनियसली चेंज हो सकता है ओपन चेन से रिंग फॉर्म में या फिर रिंग फॉर्म से दोबारा ओपन चेन में। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। जो फ्रुक्टोज है अकीटोन द डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये लिंक होते हैं कार्बन के साथ within the chain rather than to a terminal carbon as in glucose which is a aldehyde. Because of these differences two sugars have different properties. For example fructose tastes sweeter than glucose. उसके बाद है D and L isomerism। अब ये डेक्स्ट्रो एंड लीवो, D मीन्स के राइट हैंडेड और लेवो मीन्स के लेफ्ट हैंडेड फॉर्म होती है। अब जो डेक्स्ट्रो ग्लूकोज है या ग्लिसरोज एग्जांपल दी हुई है, इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कार्बन नंबर कायरल कार्बन के साथ जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे होगा, जबकि लीवो में लेफ्ट हैंडेड मीन्स के लेफ्ट साइड पे होगा। इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आप इन जो भी लेफ्ट और राइट साइड पे होते हैं इस फॉर्म में इन दोनों को कहते हैं एनेंशियोमर्स एक दूसरे के। अब जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये आइसोमेरिक कंपाउंड होते हैं, इनके आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट होती है एटम्स की 3 डायमेंशनल स्पेस में। उसके बाद डाइसेक्राइड्स को अगर डिस्कस करें तो जो डाइसेक्राइड बनते कैसे हैं, 2 मोनोमर्स जब कंबाइन होते हैं एक ग्लाइकोसिडिक लिंक बनता है दोनों के दरमियान, और फिर उसके बाद जो है वो 2 मोनोसेक्राइड सब यूनिट मिलके डाइसेक्राइड, डाई मीन्स 2। अब जो इनका टेस्ट है वो लेस स्वीट होता है एज कम्पेयर्ड टू मोनोसेक्राइड और लेस सोलुबल इन वाटर होते हैं। These can be hydrolyzed to give monosaccharides. Hydrolysis can be brought about there either by strong acids or enzymes, या enzymes या acid इनकी strong acids इनकी hydrolysis कर सकते हैं। अब जो फॉर एग्जांपल मेल्टोज है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है, और जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से मिलकर बनता है। सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है। अब जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनको हम कहते हैं रेजिड्यूज जब वो लिंक होते हैं किसी भी लिंकेज में, जैसे कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में जब डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड बनाते हैं तो जो वो मोनोमर्स होते हैं उनको हम कहते हैं रेजिड्यूज। उसके बाद हम डाइसेक्राइड का रोल डिस्कस करें तो मेल्टोज वो ब्रेकडाउन के लिए यूज़ होती है प्रोडक्ट्स के ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाय एंजाइम्स कॉल्ड अमाइलेज। ये जो कॉमनली ये होती है अक्सर एनिमल्स में और जर्मिनेटिंग सीड्स में। माल्टोज जो है वो फर्मेंटेड बाय यीस्ट टू अल्कोहल। इसमें क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ माल्टोज टू ग्लूकोज बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम माल्टेज, एक प्रोसेस है जो कि एनिमल में होता है ड्यूरिंग डाइजेशन। लैक्टोज और मिल्क शुगर जो है वो फाउंड होती है इन मिल्क में एक्सक्लूसिवली। सुक्रोज
या केन शुगर वो मोस्ट अबंडेंट होती है डाइसेक्राइड में इन नेचर, और ये गुड ट्रांसपोर्ट है शुगर का, बिकॉज इट इज़ वेरी soluble and can therefore be moved efficiently in high concentrations in plants. और ये अनरिएक्टिव केमिकल है. This means it tends not to enter into general metabolism on the way from one place to another. It is sometimes stored for the same reason. उसके बाद reducing disaccharides, कुछ disaccharides होती हैं including maltose and lactose, ये reducing sugars होते हैं, meaning that they carry out a typical type of chemical reaction known as reduction. सुक्रोज जो है वो ओनली कॉमन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बिकॉज एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोनिक ग्रुप ऑफ फ्रुक्टोज जो है वो दोनों कंबाइन होकर एक बॉन्ड बनाते हैं दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान. अब ये बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स एंड देयर इज़ नो रिड्यूसिंग ग्रुप प्रेजेंट इन सुक्रोज, इसके अंदर कोई भी रिड्यूसिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता. अब जब ये रेजिड्यूज या मोनोसेक्राइड्स या मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो जो लिंकेज बनता है उसको कहते हैं ग्लूकोसाइड लिंकेज. और डाइसेक्राइड में 2 लिंकेज होते हैं, जबकि पॉलीसेक्राइड में डाइसेक्राइड में 1 लिंकेज होता है, जबकि पॉलीसेक्राइड में 1 से ज़्यादा लिंकेज होते हैं. अब ये लिंकेज या तो माल्टोज में 1 से 4 ग्लूकोसाइड लिंकेज होता है, या फिर 1 से 2 ग्लूकोसाइड लिंकेज होता है जैसा कि सुक्रोज में. अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पॉलीसेक्राइड. ये कंसिस्ट ऑफ मैनी पॉली मीन्स मैनी सेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड मिलके यानी मोनोमर्स या रेजिड्यूज मिलके जो है वो ग्लूकोसाइड बॉन्ड्स के थ्रू लिंक होते हैं, तो वो बना देते हैं पॉलीसेक्राइड. ये ब्रांच भी होते हैं और मोस्टली ब्रांच ही होते हैं और स्पेरिंगली सोलुबल होते हैं और इनसोलुबल इन वाटर होते हैं. अब पॉलीसेक्राइड क्वाइट अबंडेंट होते हैं इन नेचर और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इजीली ये नहीं हो सकते सोलुबल वाटर में. और इनका जनरल फार्मूला CH2OY और ये सेवरल थाउजेंड से मिलियंस तक होते हैं. नॉन रिड्यूसिंग है, नॉन क्रिस्टलाइन है, वाइट सॉलिड्स हैं और इनका मीठा टेस्ट नहीं होता और केमिकली भी इतने रिएक्टिव नहीं होते, और इसी लिहाज से इसकी थोड़ी सी बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंस है इन मैनर्स के ये इस्टेब्लिश्ड होते हैं. उसके बाद इनका रोल अगर देखा जाए तो ये चीफली एज अ फूड एंड एनर्जी स्टोर्स, फॉर एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन, और उसके बाद सेलुलोज. 1 बाय 1 पढ़ते हैं. एग्जांपल स्टार्च की, ये पॉलीमर है अल्फ़ा ग्लूकोज का, मतलब कि अल्फ़ा ग्लूकोज और ग्लूकोसिडिक चेन के साथ मिलकर बनते हैं और अल्फ़ा ग्लूकोज के दरमियान ये बॉन्ड होता है ग्लूकोसाइड बॉन्ड. अब ये सच अ कंपाउंड ये क्या करता है, ओनली ग्लूकोज इज़ अ फोटोपॉलीमर कॉल्ड ग्लूकासन और ग्लूकन. It is most important food source of carbohydrate and is found in cereals, potatoes, legumes and other vegetables. It is a major fuel stored in plants but is absent in animals. It can be easily converted back to glucose. Glucose use होता है plants में in respirations and by germinating seeds to make cellulose and other material needed for growth. Starch has 2 components, amylose and amylopectin. Amylose जो है वो straight chain structure है, कंसिस्ट होता है सेवरल थाउजेंड ग्लूकोज रेसिड्यूज से, ज्वाइन होते हैं 1 to 4 बॉन्ड्स. अमाइलोपेक्टिन जो है वो 80 to 85% स्टार्च में और कंसिस्ट होता है ब्रांच चेन कंपोज ऑफ 24 to 30 ग्लूकोज रेसिड्यूज. स्टार्च मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट होता है टू फॉर्म स्टार्च ग्रेन्स. दीज आर विजिबल इन मैनी प्लांट सेल्स. अब जो ग्लाइकोजन की बात करें तो ये है स्ट्रेंज पॉलीसेक्राइड ऑफ द एनिमल बॉडी, मीन्स के इट इज़ ऑफन कॉल्ड एनिमल स्टार्च. ये ग्लूकोज से मिलकर बनता है और बहुत सी फंजाई भी इसको स्टोर करती हैं. और वर्टिब्रेट्स में ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होता है लिवर और मसल में, और ये बैक ग्लूकोज कन्वर्जन इसकी बैक होती है ग्लूकोज में, कंट्रोल होती है हार्मोन्स पर्टिकुलरली इंसुलिन. ये अमाइलोपेक्टिन से बहुत रिजेंबल है करता है और इसके अंदर कुछ ब्रांचिंग है. ये बनाता है टीनी ग्रेन्यूल्स इन साइड सेल्स विच आर यूजुअली एसोसिएटेड विद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उसके बाद है सेलुलोज. 50% जो कार्बन फाउंड होता है एनिमल में प्लांट्स में वो सेलुलोज में about 50% carbon found in plants is in cellulose and it is the most abundant organic molecule on earth. It is found in some non-vertebrate animals and ancestral fungi. Cellulose consists of long chains of glucose residues with about 10,000 residues per chain. The beta 1,4 linkages make the chain straight in contrast to starch where alpha
वन फॉर लिंकेजेस कॉज द चेन्स टू बी कर्व्ड। अब जो सेलुलोज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड सोर्स है कुछ एनिमल्स के लिए, बैक्टीरिया के लिए और फंजाई के लिए। कमर्शियली जो है इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि कॉटन गुड्स बनाने में और पेपर सेलो टेप बनाने में बहुत इसका रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है। काइटिन, ये काइटिन एक्सोस्केलेटन होता है बहुत से क्रस्टेशियंस में और फंजाई में भी प्रेजेंट होता है उसकी सेल वॉल में, और फाइब्रस इन नेचर होता है और कंट्रीब्यूट करता है सेल वॉल स्ट्रक्चर, और इट फॉर्म्स बंडल ऑफ लॉन्ग पैरेलल चेन्स लाइक सेलुलोज। लेबोरेटरी मैन्युफैक्चरिंग स्वीटनर्स आर द लेफ्ट हैंडेड शुगर्स एंड कैन नॉट बी मेटाबोलाइज द राइट हैंडेड एंजाइम। मीन्स के जो लेफ्ट हैंडेड हैं वो लेफ्ट हैंडेड एंजाइम जो हैं वो लेफ्ट हैंडेड को ही डाइजेस्ट करेंगे, जबकि जो राइट हैंडेड एंजाइम्स हैं वो पर्टिकुलरली राइट हैंडेड शुगर्स को, मतलब कि डेक्स्ट्रो है एंजाइम्स, डेक्स्ट्रो हैं मोनोसेक्राइड्स या शुगर्स, तो वो डेक्स्ट्रो एंजाइम्स ही उनको डाइजेस्ट करेंगे। जबकि अगर लीवो हैं शुगर के रेजिड्यूज तो उसको जो एंजाइम्स करेंगे क्या कहते हैं उनकी डाइजेशन, तो वो लीवो एंजाइम्स ही होंगे। बस हमारा आज का लेक्चर ख़त्म। थैंक यू सो मच।